मां को फोन कर जब तक उनकी आवाज नहीं सुन लेती थी तब तक एक्ट्रेस अदा खान शूटिंग मन से नहीं करती थी। शूटिंग पर सभी लोग अपने पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ मस्त रहते थे, लेकिन अदा खान एक कोने में बैठकर अपनी मां से घंटों बात करती थी और फिर वो जब घर जाती थी तो पूरा टाइम अपने मां के साथ बिताती थी। जब इंडस्ट्री में स्टार्स को अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं अदा खान इन सभी स्टार से अलग है। उनके लिए काम से पहले उनकी फैमिली है, और जब अदा से उनकी मां को छीन लिया गया तो शायद उनकी हालत को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जी हाँ, अदा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, भगवान ने उन्हें छीन लिया। अदा को यकीन नहीं होता कि उनकी मां इतनी जल्दी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। अदा की मां को कैंसर था और वो जब आईसीयू में भर्ती थी तब अदा को इस बारे में पता चला। अदा ने बताया कि उस वक्त काम तो करती थी, लेकिन शूटिंग पर जाते ही पहले मां से बात करती थी ताकि इस वक्त में उन्हें कभी अकेला महसूस ना हो। जिस वक्त वो आईसीयू में भर्ती थी उस वक्त उन्होंने अदा से कहा था कि तुम अपने काम पर जाओ। अदा शूट करने चली गई, लेकिन जैसे ही अदा सेट पर गई वैसे ही डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को बोल दिया था कि उनकी मां के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए जिसे मिलना हो वो मिल सकता है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते ही अदा सेट पर बुरी तरह से कांपने लगी थी। आज भी जब वो ये बात बताती हैं तो रोने लगती हैं और उन लोगों को सलाह देती हैं कि काम के साथ माता पिता के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जिंदगी में उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अदा एक इंटरव्यू में अपने माँ के साथ पलों को याद कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरी माँ का सपना था कि वो एक बार एकता के शो में काम करें। जब माँ उनका उस वक्त शो देख रही थी तो उन्होंने अदा से कहा था कि एकता के साथ काम करो, और उनके जाते ही अदा को नागिन सीरियल से कॉल आ गया था। इस बात को अदा कभी नहीं भूल सकती। मां के जाने के बाद अदा को इस सीरियल के लिए सम्मानित भी किया गया था। अवार्ड को लेते ही अदा की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा न्यूज रिपोर्ट।